वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं ठाकुर जी के जीवन का ऐसा एक घटना को उल्लेख करने जा रहा हूँ जो आज वर्तमान में हमारे अनेकों परिवार के जो बच्चे हैं जब पढ़ाई करने जाते हैं अपने आप को सोचते हैं आज हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, हम किस तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़े। लेकिन जो विश्व के मालिक हैं, जगत के कर्ता है, परम दयाल श्री ठाकुर, उन्होंने अपनी जो मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है किस तरीके से किया और क्यों वो मेडिकल की पढ़ाई करने का इच्छा उनके मन में क्यों आया, ये सारी बातें को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पिता हमारी श्रद्धेय शिवचंद्र चक्रवर्ती, उनका इच्छा था कि बेटा हमारे डॉक्टरी पढ़े ताकि परिवार के अनेकों लोग हैं उनको चलाने में और बहुत सुविधा होगा। और अपने पिता की इच्छा को मूर्त करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में जो बो बाजार में शरत मल्लिका का नेशनल मेडिकल कॉलेज, वहाँ MBBS की पढ़ाई के लिए वहाँ पे ठाकुर जी आते हैं। लेकिन वहाँ के जो स्टाफ हैं वो लोग कहते हैं एंट्रेंस पास करना बहुत ज़रूरत है। अगर आप एंट्रेंस की परीक्षा नहीं दिए हैं तो आपको जो है यहाँ पे दाखिला नहीं मिलेगा। तो परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि एंट्रेंस अगर लेना ही ज़रूरी है तो मैं ना नहीं कह रहा हूँ, आप लोग हमें एंट्रेंस लीजिए, अगर परीक्षा में हम पास होते हैं तो हमें दाखिला दीजिए और अगर हम पास नहीं होते हैं तो हमारा दाखिला मत दीजिए। ऐसे कहने के बाद फिर उनका वहाँ एंट्रेंस लेते हैं। बहुत से कठिन प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर सभी प्रश्न का जवाब देते हैं। वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है और वहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए कलकत्ता में रहने का व्यवस्था करते हैं। लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर जी को वहाँ रहना, खाना पीना, ये सारी जो दायित्व हैं वो ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती नाम से एक व्यक्ति जो हमारे शिवचंद्र चक्रवर्ती से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो कलकत्ता में रहते थे और उनके ऊपर ये सारे दायित्व दिया गया था जो ठाकुर अनुकूल चंद्र के लिए उनका रहने खाने का और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का और 10 रुपये प्रत्येक महीने देने के लिए बताया गया था। लेकिन बाद में वहाँ रहने के लिए और कुछ व्यवस्था नहीं की, कुछ महीने तक उन्होंने 10 रुपये करके देते रहे और ठाकुर अनुकूल ने उन्होंने रहने का व्यवस्था एक कोयले के खानों में किया और कोयलों के खानों में जहाँ रात दिन 24 घंटे कोयले का काम होते हैं, वहाँ सभी कपड़े साफ रहने का कोई सवाल होता ही नहीं है और वहाँ पे वो रहने लगे। और उसके बाद खाने की व्यवस्था किसी एक सस्ता होटल में उन्होंने किया और सस्ता होटल में किया और वहीं पे कोयले के खानों में जो मजदूर हैं उनके साथ वहीं पे रहने लगे। स्कूल जाते रहे, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जाते रहे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और उनका प्रैक्टिकल फिर कोई और दूसरा जगह और वहाँ जाकर के सब जगह जहाँ भी जाना है वहाँ पैदल जाना है। और प्रत्येक दिन उनके पास एक ही कपड़ा का एक ही सेट था और वही गंदा कपड़े पहन कर जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पे अध्यापक ने उनको एक दिन तिरस्कार किया कि आप ऐसे गंदे कपड़े पहन करके आते हो, मेडिकल कॉलेज की ये पढ़ाई है, ये किस तरह का मजाक है। लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। उनके पास पहनने के लिए चप्पल तक भी नहीं थी और वो चप्पल वो खींच गया था और वहाँ पे नंगे पैर उनको स्कूल जाना पड़ता था। इसके लिए भी उनके अध्यापक ने बहुत से तिरस्कार स्वरूप बहुत सारी बातें उनको कही, लेकिन उनके पास उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और उनको खाने पीने के लिए एक होटल की व्यवस्था किया गया और उस होटल में उनका जो सबसे सस्ता होटल किया गया और जहाँ पे होटल में दिन भर में जो बासी और जो बेकार खाना होता था जो कोई नहीं खाते थे, उस खाना को अलग करके रख दिया जाता था और वही भोजन को ठाकुर जी को दिया जाता था। इस तरीके से वो भोजन वहाँ निर्वाह करते थे। 10 रुपये करके प्रति माह मिलता था, लेकिन बाद में वो 10 रुपया मिलना भी बंद हो गया। और जब 10 रुपये मिलना भी बंद हो गया तो वो आप क्या करें, ये जो परिस्थिति है
जो विषम परिस्थिति है, इस विपत्ति को विपत्ति ना समझ करके इनको किस तरीके से इनको सुविधा में तब्दील कर पाएं, इसके लिए परम दयाल सदैव कार्यरत रहते थे और उनको भी कुछ ना समझ करके वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन उनके पास केवल 6 आना पैसा था, शेष रह गया और कोई पैसा उनके पास बचा नहीं। और तब आकर के उनके एक दोस्त ने आकर के उन्होंने कहा कि हमें 8 आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि 8 आना तो हमारे पास नहीं है, 6 आना है। तो उनको 5 जो 6 आना था वो भी उन्होंने दे दिए। लेकिन जिनके पास काना कड़ी भी नहीं है, एक पैसे भी नहीं है, और उन्होंने अपने पास जो 6 आना था वो भी उन्होंने दे करके कंप्लीट रूप से शून्य हो गए। अपने पास पैसा नाम का कोई भी चीज़ ना रहा। फिर नल का पानी और जो परमल रखा हुआ था उसी को एक टाइम खा करके वो जीवन निर्वाह करने लगे। बाद में एक दिन इस तरह से चलते चलते वो बीमार पड़े, हॉस्पिटल में ले गए अपने सहपाठी लोग, जाकर के ट्रीटमेंट हुआ। पता चला ये भूखे रहने से ये बीमार पड़ा। तब उनको एक अपने बंधु ने, अपने जो मित्र थे, मित्र के पिताजी होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ औषध परमदयाल ठाकुर जी को एक बक्से के साथ उनको दिए और उस औषधि से उन्होंने जो कोयले के खानों में काम करने वाले लोग थे उनकी चिकित्सा करने लगे। और उस चिकित्सा में कोई पैसे नहीं लेते थे और उस पैसे ना लेने की वजह से उनके पास दिन प्रतिदिन जो पेशेंट है उनका संख्या बढ़ती गई और वो सबको सेवा करते थे। लेकिन खुश होकर के वो लोग भी कुछ ना कुछ देते रहते थे, लेकिन वो पैसे भी वो संभाल के रख देते थे। और इस तरह से परमदयाल चेचे ठाकुर जी जो पढ़ाई करते थे मेडिकल कॉलेज में, वो अंग्रेजी एलोपैथी की पढ़ाई करते थे और इधर ट्रीटमेंट उन्होंने जो चालू किया था वो होम्योपैथ का ट्रीटमेंट चालू किया था। और बाद में परमदयाल चेचे ठाकुर जी जो जिस फार्मूला को उन्होंने दिया वो आयुर्वेद का फार्मूला उन्होंने दिया। तो इसका मतलब वो ऐसे डॉक्टर है जो बीमारी के लिए जो पढ़ाई तो उन्होंने एलोपैथी की किए, ट्रीटमेंट उन्होंने होम्योपैथी का दिया और फार्मूला उन्होंने आयुर्वेद का दिया। इस तरह से वो एक जो धन्वंतरी के रूप में ये बता दिया कि लोगों के जीवन में किस तरह से अपने विपत्तियों को पराजय करके अपने जीवन में जयी हो सकते हैं। तो जयी होने के लिए जो समस्याएं आती हैं और उस समस्या को परास्त करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकताएं हैं और सारे ज्ञान परमदयाल वही धन्वंतरी बन करके हम सबको दिए और हम सबको निरोग बनाया, दीर्घायु बनाए और उस परम सत्ता और उस परम चैतन्य की ओर अग्रसर होने के लिए हम लोगों का रास्ता को सुंदर और प्रशस्त बना दिए। यह है परमदयाल। जब रक्त मांस संकलित देह धारण करके आते हैं तो भक्त के ऊपर इस तरीके से उनका करुणा का वर्षण होता है।